दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टीआरआई का जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट फॉर द क्वार्टर, द लास्ट क्वार्टर विच इज Q3 FY26 अक्टूबर टू दिसंबर, वो रिलीज हो गया है 3 मार्च 2026 को। अब ये जो रिपोर्ट आती है टीआरआई की, इसमें जो है कुछ इंसाइट्स मिलते हैं जो हमेशा मैं चेक करता हूँ। क्या क्या इंसाइट मिलते हैं? सबसे बड़ा इंसाइट ये मिलता है कि ओवरऑल डेटा कंजम्पशन इंडस्ट्री का कैसे चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी वाइज। जब आप उसको देखते हैं आपको पता चलता है कि 5G ग्रो कर रहा है, कि 4G ग्रो कर रहा है। 4G अगर गिर रहा है तो कितनी तेजी से गिर रहा है। तो ये इंडिकेटर है कि किस डायरेक्शन में जो है हम जा रहे हैं, 5G की तरफ जा रहे हैं कि 4G की तरफ जा रहे हैं, या स्टेबल है। और दूसरा ये भी हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आरपू कैसे चेंज हो रहा है और ओवरऑल कंजम्पशन पैटर्न पोस्ट पेड वर्सेस प्रीपेड ऑन एन एग्रीगेटेड लेवल। वो सारी चीज़ें जो है इसको देख के हम पता कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं ये से पूरा डेटा जो है इस एक्सेल शीट के अंदर में शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर आप देखें तो मैं शुरू से 2000, आप समझ लीजिए 2009 से मैं इसको इकट्ठा करते जा रहा हूं। तो आपको पता चलेगा कि कितने दिनों का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। और आखिरी डेटा जो है मैंने जो है यहाँ पे इस कॉलम में, BQ कॉलम में लिस्ट कर दिया है विथ वेरियस नेमिंग ऑफ ऑल लाइन आइटम्स, जो कि यहाँ पे भी है देखने के लिए, मतलब आसानी से दिख जाए, तो मैंने इसको भी इधर भी डाल दिया है। अब दोस्तों जब मैंने टोटल सब्सक्राइबर का डेटा यहाँ डाला तो मैंने देखा अरे ये तो बहुत बड़ा जंप है, फ्रॉम 1.2 बिलियन टू 1.3 बिलियन। तो ये देखिए कितना बड़ा जंप है, 6.28%। तो मैंने सोचा कि देखिए इतना बड़ा जंप कैसे हो सकता है। तो मैंने टीआरआई के रिपोर्ट को दोबारा देखा कि देखा कोई नोट तो नहीं है, क्योंकि टीआरआई अपने डेफिनेशन अपने चीज़ें चेंज करती रहती है। तो मेरे को जो है इस रिपोर्ट के अंदर में एक नोट नजर आया। आप देखिए ये वाला नोट नजर आया। इस नोट के अंदर में टीआरए ने लिखा है, फ्रॉम दिस मंथ दिसंबर 2025 भारती एयरटेल has started including their M2M subscriber base in their wireless mobile subscriber base. As a result, they have significant increase. There has been a significant increase in wireless mobile subscriber base इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। तो ये जो चीज है भारती एयरटेल, मैं पहले दिन से बोल रहा था कि भारती एयरटेल अपना M2M नहीं इंक्लूड करता, वो हर जगह पे आप टीआरआई ने उनको इंश्योर कर दिया कि भाई आप M2M भी इंक्लूड करिए। अब ये M2M इंक्लूड करने से किस तरह से फर्क पड़ा हर डायमेंशन में देखेंगे। सिर्फ टोटल सब्सक्राइबर में फर्क पड़ा कि डेटा सब्सक्राइबर में फर्क पड़ा, पोस्ट पेड में फर्क पड़ा, प्रीपेड में फर्क पड़ा, तो सारी चीजें आप ध्यान से देखेंगे और ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि डेटा कंजम्पशन एज वेल एज आरपू कैसे चेंज हुआ, क्योंकि इस कारण से काफी बड़ा इंपैक्ट आया है, उसको जानना जरूरी है। अदरवाइज ये नॉर्मल था, मतलब देयर वेर सम इंक्रीमेंटल चेंजेस से फर्क नहीं पड़ता था। तो पहला तो आप देखिए टोटल सब्सक्राइबर जो है वो 6.28% से चेंज हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो लेट मी जस्ट सी वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर का चेंज कितना हुआ है। और वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर में क्या होता है, वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर सिर्फ वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर है जिसके अंदर में FWA एंड UBR इंक्लूडेड नहीं है। FWA आपको पता होगा, जो आप ब्रॉडबैंड देते हैं 5G नेटवर्क को यूज करते हुए थ्रू वायरलेस, वो आपका FWA होता है। और जो आप जो है ब्रॉडबैंड देते हैं वो जो है अपना अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम यूज करके, जो 5 गीगाहर्ट्ज का, जिसका 5G से कोई लेना देना नहीं, उसको हम बोला जाता है UBR। तो ये UBR और FWA इसके अंदर में इंक्लूडेड नहीं है वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर। तो वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर में मेरे को दिखा कि भाई देर इज ए चेंज ऑफ 6.3%, लगभग उतना ही। इसका मतलब M2M का इम्पैक्ट इधर भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में जो है M2M इंक्लूडेड है। अब चलते हैं नीचे, टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर। टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर में भी देखिए 6.47% का, इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर 5G FWA UBR को इंक्लूड कर दिया। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें कि टोटल डेटा सब्सक्राइबर में भी इंपैक्ट है, देखिए वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर परसेंटेज चेंज, उसमें भी 5.98% का इंपैक्ट है। अगर आप पिछले क्वार्टर में देखें, इट हैड ग्रू एट अ रेट ऑफ 1.17%। इस क्वार्टर में 5.98%। तो आप ट्रेंड आपको यहां पे नजर आ जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि M2M का कुछ पोर्शन जो है वो डेटा सब्सक्राइबर में भी इंक्लूड हो गया है। तो जो डेटा सब्सक्राइबर का जो डेफिनेशन है उसको भी तो स्पेल आउट करना चाहिए।
अगर आप डेटा सब्सक्राइबर में M2, इसका मतलब क्लियर है ये, क्योंकि M2M पहले था नहीं, आपने यहाँ इंक्लूड कर लिया, यहाँ इंक्लूड कर लिया, फिर आपने जो है मतलब इन दोनों में इंक्लूड कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने डेटा सब्सक्राइबर में M2M कैसे इंक्लूड कर लिया? क्या वो M2M कैन बी कंसीडर एज डेटा सब्सक्राइबर्स? डेफिनेशन नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? पर दिख तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि अदरवाइज डेटा सब्सक्राइबर इतनी तेजी से इतना ज्यादा चेंज कैसे होगा? तो ये तो पता चल गया। अब नॉन डेटा सब्सक्राइबर में भी M2M डाला हुआ है, देखिए आप, क्योंकि देखिए नॉन डेटा सब्सक्राइबर ग्रो नहीं, मतलब नॉन डेटा सब्सक्राइबर क्या होना चाहिए? GSM होना चाहिए, जिसके अंदर में जो फिजिकल आपका जो अपना कीपैड टाइप के जो 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 मोबाइल फोन होते हैं वो है। तो उसमें भी देखिए जो है 221.24 मिलियन था नॉन डेटा सब्सक्राइबर, क्योंकि जो डेटा सब्सक्राइबर से मैंने वो वाला सब्सक्राइबर माइनस कर दिया, जो टोटल सब्सक्राइबर माइनस कर दिया, तो इससे आगे आपका नॉन डेटा सब्सक्राइबर, तो उसमें देखिए 240.18 विच इज ए जंप ऑफ 8.56%। इसका मतलब दोस्तों जो M2M का एक चंक आप डेटा सब्सक्रिप्शन के सब्सक्राइबर में डालते हैं और एक चंक आप नॉन डेटा सब्सक्राइबर में डालते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है ये TRAI को क्लियर करना चाहिए कि M2M को डेटा सब्सक्राइबर में डालते हैं कि नॉन डेटा सब्सक्राइबर डालते, कितना डालते हैं। पर दिखने में तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि भाई देखिए पहले M2M इंक्लूड नहीं होता था उस क्वार्टर में, इस क्वार्टर में इंक्लूड हो रहा है, तो इसमें पता चलता है। इस कारण से दोस्तों, क्योंकि जब आप डेटा यूसेज कैलकुलेट करते हैं, जो मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगा, ये देखिए जो टोटल डेटा यूसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए डेटा यूसेज है, ये डेटा यूसेज लास्ट क्वार्टर में 25.24 GB पर मंथ था, ये बढ़ के हो गया आपका 25.7। अब पिछले क्वार्टर से, मतलब ये जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में डेटा यूसेज ग्रू एट हाउ मच? इट ग्रू एट 5.12%। उससे पहले 8.2%। इस बार जो है इट हैज ग्रोन बाय 1.82%, विच मीन्स इसका मतलब ये होता है कि अगर M2M को डेटा सब्सक्राइबर में इंक्लूड करेंगे तो आपका डेटा यूसेज कम तेजी से ग्रो करेगा, है कि नहीं दोस्तों? ये आपको समझ में आ गया। उसमें फिर आरपू कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, तो आरपू में नहीं जाते, पहले हम डेटा की बात करते हैं। तो एक काम करते हैं दोस्तों, मैं आपको अपने वेबसाइट में लेके जाता हूं और उसके अंदर में हम वायरलेस डेटा KPI को जरा ध्यान से देखते हैं, तो आपको समझ में आया हो क्या रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हो क्या रहा है कि एवरेज डेटा यूसेज GB पर मंथ, ये TRAI का डेटा है, परफॉर्मेंस डेटा, क्वार्टर बाय क्वार्टर देखिए, लास्ट क्वार्टर का डेटा ये रहा। तो आप देखेंगे कि डेटा का जो ग्रोथ है वो मतलब इस क्वार्टर से तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है 25.24 GB पर मंथ से 25.7 GB पर मंथ हुआ है, जो कि इंक्रीमेंटल है बिकॉज ऑफ द M2M इंक्लूजन, क्योंकि ये देखिए ये 1.82% चेंज हुआ है, राइट? तो ये तो हमको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि 5G डेटा पीटाबाइट्स में वो जो है तेजी से ग्रो हुआ है 24.0 एक्चुअली 24 देखिए 24064 पीटाबाइट से 29094 पीटाबाइट जो है ग्रू हुआ है 5G। और होना भी चाहिए, क्योंकि 5G के अंदर में UBR और FWA को डाल देते हैं तो इतना ज़्यादा जो है कंजम्पशन हो जाता है, इसमें मोबाइल से लेना देना नहीं है। अगर मोबाइल का करते तो इतनी तेजी से ग्रो नहीं करता, UBR और FWA के कारण वो ग्रो कर रहा है। बट मजेदार बात ये दोस्तों, देखिए आप 4G का देखिए ग्रोथ, ये इंक्रीज हुआ FY25 Q1 तक, उसके बाद नीचे गिरा ऐसे, उसके बाद में फिर जो है FY26 Q1 में ये ग्रो हुआ, फिर ग्रो हुआ Q2 में, अब ये नीचे गिर गया। टोटल डेटा कंजम्पशन, ये टोटल डेटा कंजम्पशन दोस्तों, इसमें जो है आपका उसका कोई लेना देना नहीं है M2M का। इसका मतलब यह है कि 4G श्रिंक हो रहा है और 5G ग्रो कर रहा है। और 4G जो है, 4G में FWA तो था नहीं, इसका मतलब 4G के कनेक्शंस जो है नीचे जा रहे हैं और वो 5G में जा रहे हैं। इसका क्लियर सिम्टम, बिकॉज 5G का तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तो उसके कारण ग्रो हो रहा है आपका FWA एज वेल एज UBR के कारण, नॉट UBR, क्योंकि इसमें UBR इंक्लूडेड नहीं होता, सिर्फ FWA के कारण। पर 4G में तो FWA था नहीं, इसका मतलब क्लियर है कि 4G श्रिंक हो रहा है।
तो पहली बार इसलिए मैं दोस्तों इस वीडियो को बना के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये जो डेटा वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि टेक्नोलॉजी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो कहीं नहीं मिलता है, वो सिर्फ टीआरआई के परफॉर्मेंस से मिलता है। मतलब इस क्वार्टर तक तो बढ़ रहा था, उसके बाद 4G गिर रहा है। तो रिलायंस के कारण हो सकता है, भारती का इतना इंटरेस्ट नेटवर्क नहीं है 5G का, तो समझ में नहीं आता। तो या तो ये पूरी तरह से रिलायंस सेंट्रिक है, ये वाला जो जो गिरा है ये, है ना। BSNL का तो कोई 5G नहीं है, वोडाफोन के पास में कोई 5G नहीं है। तो ये बताता है कि हो सकता है कि रिलायंस का काफ़ी माइग्रेशन हो रहा है आपके 4G टू 5G। तो इसका मतलब उनका 5G के लिए उनको और स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ेगी। 4G इसलिए मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि 800 मेगाहर्ट्ज़ वो खरीदेंगे नहीं नेक्स्ट ऑक्शन में, क्योंकि उनको 4G नहीं करना, उनको 5G करना है। अब 3G का जो डेटा है वो दिख ही रहा है कि नीचे गिरता जा रहा है, वो गिरता ही चले जा रहा है, ट्रेंड जो है वैसे का वैसा ही है। 2G का कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये तो बात हो गई आपका उसका क्या बोलते हैं अपना डेटा का। अब हम बात करते हैं वायरलेस आरपू का। तो वायरलेस आरपू में अगर आप देखें, जो आपका टोटल आरपू है, ये जो टोटल आरपू है ये 190.99 था, ये जो है बढ़ के हुआ है आपका 194.56। तो इसके अंदर में इसको, ये तो एब्रेशन है, इसको छोड़ दीजिए। जो डेटा का आरपू है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। पर 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 इस आरपू के अंदर में जो मेजर ग्रोथ है, अगर आप देखें आरपू अदर, ये देखिए आरपू अदर, ये 7.09 से सॉरी फ्रेंड्स 7.42, क्योंकि अगर आप यहां पे देखें जो आपका ब्रेकअप है इसमें देखें, आरपू रेंटल में कोई फर्क नहीं पड़ा है, आरपू कॉल्स में गिरा है, वो एसएमएस को भूल जाइए। आरपू डेटा में मतलब फर्क पड़ा है, मतलब थोड़ा सा फर्क पड़ा है, देखिए 171.08 से लेकर 170.57। उसके बाद में आरपू अदर एंड आरपू आउट रोमर, ये देखिए आउट रोमर 3.45। तो इस कारण से ये फर्क पड़ा है। पर इसमें जो इन रोमर का आरपू है वो जो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाता है, वो -3.4 है। तो ये मोटा मोटा क्या बताता है, ये मोटा मोटा ये बताता है कि इंडस्ट्री का ओवरऑल आरपू, जो कि टोटल आरपू बढ़ा तो है पर इतने तेजी से नहीं बढ़ा। तो इसका जो अगर देखिए आप 4 रुपए के हिसाब से ही बढ़ रहा है ना। ये 182.95, 186.61, 190.99, 194.56। इसका मतलब एग्रीगेटेड आरपू इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जो बढ़ना चाहिए। और भारतीय अगर अपना आरपू अगर ज्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर में बहुत सारी चीजें एक्सक्लूड कर देता है। वो M2M एक्सक्लूड कर देता है, उसका सब्सक्राइबर डेफिनेशन चेंज हो जाता है। आपको याद हो मैंने एक वीडियो बनाया था आरपू के लिए, जब भी आपने देखा होगा भारती हैज रीच 350 रुपीज आरपू, इट इज गोइंग टू रीच 375 और ब्ला 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 जो चल रहा है मार्केट के अंदर में, वो डेफिनेशन के कारण हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर में सब कुछ इंक्लूड करेंगे। अगर M2M इंक्लूड करेंगे, ये सब इंक्लूड करेंगे, जो डेफिनेशन TRI को दिया जाता है वो इंक्लूड करेंगे, तो आरपू उतना नहीं दिखाएगा आपको। इसलिए दोस्तों ये डेटा देखना इतना जरूरी है कि नहीं दोस्तों। उसके बाद प्री एंड पोस्ट भी देख लेते हैं। आरपू ब्लेंडेड जो कि आपको दिखा रहा था मैं, ये जो अपना मैग्नीफाइड व्यू है आप देख सकते हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि आरपू पोस्ट पेड गिर गया है 204.55 से लेकर 199.0। ये तो होना ही था, आपने M2M इंक्लूड कर दिया तो भारती का वो गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए मैं बता रहा था दोस्तों कि भारती का जो आरपू डिक्लेयर होता है स्टॉक मार्केट में, अगर सेम डेफिनेशन यूज करेंगे जो बाकी लोग यूज करते हैं तो आपको उतना आरपू नहीं दिखाई देगा। और प्रीपेड का आरपू देखिए, ये ट्रेंड है, आप देख के चेक अपना वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। 189.69 से लेकर 194.12। इसका मतलब प्रीपेड का आरपू बढ़ रहा है, पोस्ट पेड का आरपू गिरा है। ओवरऑल आरपू में इतना फर्क नहीं है, मतलब इट इज ग्रोइंग एट द सेम कंसिस्टेंट लेवल। तो दोस्तों समरी क्या है ये पूरे डिस्कशन का? समरी यही है कि ये सबसे बड़ा जो है चेंज है जो पहले उन्होंने किया था TRI ने, उस कारण से क्या हुआ है कि आपका पोस्ट पेड प्रीपेड सारे डेफिनेशंस चेंज हो गए हैं, वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर सब कुछ चेंज हो गया। हमको ये नहीं पता कि TRI अपने डेफिनेशन किस तरह से बनाती है, क्योंकि अगर आपने M2M को डेटा में इंक्लूड करते हैं, नॉन डेटा में इंक्लूड करते हैं, तो बताना तो चाहिए ना कि कौन सा, वो ब्रेकअप क्यों नहीं देती TRI।
पता तो चाहिए कि भाई कौन सा कैटेगरी डेटा में इंक्लूड होता है। आपको तो पता चल गया होगा ना यहाँ पे देख के, इतना ग्रोथ देख के, कि M2M का एक पोर्शन डेटा एंड नॉन डेटा में इंक्लूड होता है, तो बताना तो चाहिए ना कि कितना। तो दोस्तों यही पर्पस था मेरे को ये वीडियो बनाने का, और आरपू में भी आपने इंपैक्ट देख लिया। और इसका मतलब ये हुआ कि टीआरआई का परफॉर्मेंस रिपोर्ट का डेफिनेशन जो है वो और क्लैरिफाई करना चाहिए उनको। उनको सारे डेफिनेशंस की, उसको क्या बोला जाता है, वायरलेस सब्सक्राइबर, वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड होते हैं, क्लियरली बताना चाहिए। अभी वो बताते नहीं है। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं एक वीडियो दूसरे टॉक में जल्दी लेके आऊंगा।